भगवान के पास पहुंचती हैं तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए क्या करें, आपकी क्या सेवा करें। रात्रि का समय है, इस घोर जंगल में आप लोग आई हैं, क्या कारण है जरा बताइए। घर छोड़कर तुम सब भाग आए, तुम्हारे बच्चे सब ढूंढ रहे होंगे, पति याद कर रहे होंगे, माता पिता याद कर रहे होंगे। इस तरह से घर को छोड़ करके आना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की स्त्री को यह शोभा नहीं देता, यह कोई धर्म नहीं है। क्या यह पवित्रता का धर्म है? भगवान जी उनको उपदेश देने लगे। स्त्रियों को इस तरह से घर छोड़ करके आना ठीक नहीं है। भरतो शुश्रूषणः स्त्री नाम परो धर्मो या मायया, स्त्री के लिए अपने पति की सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है स्त्री धर्म के लिए। और तुम लोगों ने उन्हीं को छोड़ दिया। वह पति दुश्शील हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, लेकिन पत्नी के लिए वही धर्म है, वही परमेश्वर है। अब तुम उनको परमेश्वर को छोड़ करके यहाँ कहाँ आ गए। अब कहो नहीं नहीं हम प्रेम के कारण आए हैं, तो देखो दूर रह करके ज्यादा प्रेम होता। अगर तुम लोग ये बोलोगी कि आपसे प्रेम के वजह से आए हैं, तो सच ये है कि जितना आप दूर रहिए उतना ही प्रेम बढ़ता है, जितना पास में रहिए उतना प्रेम घटता है। प्रमाण आप बोलिए। इसीलिए भगवान नहीं हम लोगों को दिखते हैं कि दूर रहेंगे तो ये लोग भागवत कथा सुनेंगे, नजदीक आ जाएंगे तो बोलेंगे यार अभी एक ड्यूटी और मिल गई, अब इनको मक्खन सुबह सुबह दो, खिलाओ, सिर दर्द कर रहा है, रात भर जगे हैं, अब ये बैठे हैं मिश्री के लिए, तो प्रेम घट जाएगा। इसीलिए वो इतना दूर हो गए कि दिखेंगे नहीं तो प्रेम बना रहेगा। तो बोले कि तुम दूर रहते हमसे तो तुम्हारा प्रेम बढ़ता, यहाँ क्यों आ गए। अब जब ऐसे वापस चली जाओ, भगवान जी ने डांट दिया। ऐसे जब अप्रिय वचन सुनकर गोपियां शोकाकुल हो गई, आंखों से सुधारा चलने लगी, कंठ गदगद हो गया। कहती है भगवान आपको ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए, आप बड़े निर्दयी हो। सारे विषयों को हमने सगे संबंधियों को धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ करके आपके पास आए हैं, अब आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। आप ही तो कहते हो सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये कौन बोला था? आप ही बोलते हो ना। गीता में भगवान ने कहा है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। अब जब सब धर्मों को छोड़ के आपके पास आ गए तो प्रवचन सुना रहे हो कि भाग जाओ, कैसे हो आप? अब आ गए तो बोलते हैं दो यथा आदि पुरुषो भजेत मुमुक्षुः। आदि पुरुष भगवान को हमारी इच्छा पूरी करनी चाहिए, और आप हमें कैसी बातें सुना रहे हैं। आपने जो धर्म कहा है वह सामान्य धर्म है। अब गोपियां उनको समझा रही हैं, समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। आपने जो कहा वो सामान्य धर्म है। जैसे अब आपको समझा देता हूं। भगवान ने कहा कि स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। चलिए ठीक है, बच्चों का ड्यूटी करना, ये करना, घर गृहस्थी काम करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म का फल क्या मिलेगा ये बताइए। महिलाएं पति परमेश्वर मान के सेवा कर, इनको परिणाम क्या मिलेगा। जो धर्म नियम मर्यादा बनाई गई उसका हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि फल क्या मिलेगा, क्यों करते हैं। द्वितीय दिवस में आपको बताया था कर्तव्य पालन, जिसमें प्रेम हो उसी को बोलते हैं धर्म पालन, क्योंकि जहां प्रेम वहां भगवान। तो हम धर्म पालन के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बता चुका हूं आपको। तो फल क्या मिलेगा, तो धर्म का फल क्या मिलता है, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है, स्वस्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको कहते हैं मोक्ष। अपना स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, तीनों में अंतर बता चुका हूं। तो जब धर्म का पालन करेंगे तो क्या मिलेगा, भगवान। अब गोपियां का उत्तर सुनिए कि आपने कहा कि हमने धर्म का पालन नहीं किया, पति परमेश्वराय नमः हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, भगवान। तो जब भगवान मिल गया तो क्यों करें, समझे भाई। जो कर रहे हैं हम अपने व्रत नियम धर्म किसके लिए, भगवान के लिए। तो जब भगवान ही मिल गया तो धर्म क्या करना फिर।
मतलब एक बार आप मोक्ष प्राप्त कर गए तो क्या बोलोगे कि फिर से नीचे एक बार भेजो, फिर से वो कथा उथा सुन के फिर आ जाएंगे आपके पास, फिर वही राजा पुरंजन की तरह आके फंस जाओ। आए थे कथा सुनने, अब यहाँ माया मोह में लिपट गए। तो बोलती हैं आप जो बता रहे हो कि पति परमेश्वराय नमः ये सब करना, वो तो सामान्य धर्म हुआ ना, किसके लिए? भगवान के लिए। तो हम तो भगवान को ही पा गए। वो जो पति हैं वो तो एक निश्चित समय के लिए है ना, अस्थाई पति है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो है वो सभी अस्थाई हैं। कब तक रहेंगे किसी का भरोसा नहीं। केवल एक व्यक्ति को पता था कब तक रहेंगे, बाकी अभी तक कोई नहीं बता सकता कितना दिन रहेंगे। कौन? राजा परीक्षित। 7 दिन गारंटी थी। काल चाहता भी कि 7 से पहले उठा लो, नहीं उठा सकता था, क्योंकि उनको श्राप लगा था। 7वें दिन 7 दिन उनके पास सुरक्षित थे, बाकी किसी को भरोसा नहीं है। तो जो अस्थाई हैं उनको आप परमेश्वर बता रहे हो, और हम अस्थाई के पास आ गए तो हमको प्रवचन सुनाने लगे। आप बहुत निर्दयी हो भगवान जी। इस तरह से वो उनको बताती हैं कि उसकी भी जो सेवा होती है वह अंतःस्थल से स्थित, मतलब पति की सेवा पति के साथ क्यों लगाया गया कि पति परमेश्वर। पति जो है वो व्यक्ति है, परमेश्वर माने उसके अंदर परमेश्वर को मान करके सेवा करना। पति को परमेश्वर मान करके सेवा, पति परमेश्वर नहीं है। जैसे आपको बताया कि दान देते समय व्यक्ति या किसी को मत मानिए कि बाबा जी आए हैं, विष्णु मान के दान देना है। इसकी शादियां हो रही हो, विष्णु लक्ष्मी मानना है उनको, ये नहीं मेरा भतीजा मेरा बेटा, वो नहीं मानना है। जो वर कन्या बैठ गए मंडप के नीचे तो वो लक्ष्मी और विष्णु के स्वरूप है। तो ये बोला गया कि पति को भगवान मानते हुए सेवा करनी है, तो उसकी जो सेवा है वो उनके स्थल अंतः स्थल में स्थित परमेश्वर माने अंतरात्मा की होती है। अब उस पति को परमेश्वर मानकर सेवा की जाती है। अब साक्षात परमेश्वर आ गए तो फिर क्यों करना, क्यों बैठना। जैसे एक और छोटा सा समझिए, कोई शिव जी का उपासक है, शिव जी की मूर्ति ले आया, शिवलिंग ले आया, रोज दूध दही सब चढ़ा के पूजा कर रहा है। अब मान लो शिव जी डमरू लेके खड़े हो जाएं कि आ गया मैं, बोल वह शिव जी रुकना, अभी पहले हम इनकी पूजा कर ले फिर आपसे बात करते हैं। आप रोज शिव जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, और जब शिव जी प्रकट हो गए तो उनको रोक रहे, अभी दरवाजे पर रहना बाबा, ये सांप ओप लटका के उधर रहो, हमारी पूजा चल रही है। अरे जिसकी पूजा कर रहे हो प्रकट हो चुका है भाई, आप उसको भगा करके बोल रहे हो रुक जाइए अभी थोड़ा सा। वही यहाँ पे गोपियां उत्तर दे रही हैं कि जिसके लिए बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटे का धर्म निभा रहे हैं, पति का धर्म निभा रहे हैं, पत्नी का, तो वो तो साक्षात खड़े हो गए ना, अब बचा क्या। इस तरह से वो उनको बताती हैं। और गोपियां बहुत चतुर हैं, दूसरा भी तर्क देखती हैं, कहती हैं आप कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, तो यहाँ से जाने के लिए तो कहना आसान है, लेकिन पादौ पदम न चलस्तव पादमूलाद यामह कथम ब्रजमथो करवाम किम वाम। अब आप कहते हैं चले जाओ, हमसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, हमारे पैरों में शक्ति नहीं है, ब्रज कैसे जाएं, इसलिए कृपा करके आप हमें अपना दास्य प्रदान कीजिए, क्योंकि आप सामान्य गोप का बालक नहीं हैं, नंद के लाला नहीं हैं, आप आदि पुरुष परमात्मा हैं। ब्रजवासियों का दुख दूर करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, हम भी दुखी हैं, हमें अपना स्पर्श दीजिए, हमारे विरह को शांत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, रासलीला में कहीं पर भी राधा जी का नाम नहीं है, ठीक है, न ही किसी दूसरी गोपी का नाम है। अन्य जो हमारे पुराण हैं उसमें राधा जी का भी नाम है और दूसरी गोपियों का नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि राधा जी नहीं है या अन्य गोपियां नहीं है, नाम नहीं। क्यों? आपको बताया था कि सुखदेव जी पहले सुख बन करके राधा जी के महल में रहते थे, और वो उनकी राधा सिद्धिदात्री है। अगर वो अपनी सिद्धि का नाम ले लेंगे तो 7 दिन की लग जाएगी समाधि, बोले ही नहीं पाएंगे फिर मुंह से, और उनको 7 दिन का समय है परीक्षित के लिए, तो इसलिए वो जानबूझ के नाम नहीं ले रहे हैं कि नाम लिए नहीं कि मुंह बंद हुआ नहीं, और 7 दिन बाद ही मुंह खुलेगा, फिर वो अन्न जल कुछ नहीं जाएगा फिर। तो सोचे इसको 7 दिन बाकी है, इसको सुनाना है रसामृत, तो उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया है। इसका मतलब आप मत समझिए कि राधा जी वहां नहीं हैं, नाम नहीं लिया श्रीमद् भागवत महापुराण में, ये मैं कह रहा हूं।
अब क्या होता है, गोपियों के वचन को सुनकर को अब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि इनका मैंने परीक्षा लिया, ये पूर्ण रूप से धर्म कर्म को जानती है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, चलिए अब हम रासलीला करते हैं। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हम वालुकम प्रेमे तत्तरलानंद कुमुदा मोदवायुना। श्री कृष्ण के साथ सबकी सब वहां यमुना जी के पुलिन तट पर आ गई। भगवान लीला तक करने के लिए तैयार हैं। पावन पुलिन कुमुदनी सुगंध से सुवासित यमुना जी के तरंगों से स्पर्श करके शीतल हवा चल रही है। रासलीला प्रारंभ हो गई है। भगवान ने गोपियों को विहार कराया, उनके साथ उदार चेष्टा कर आनंदित किया। अब अचानक गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि सारी जगत के स्त्रियों में हम महान हैं। मतलब कोई चीज हमें आपको प्राप्त भी हो जाए, ज्ञान हो जाए, भक्ति आ जाए, अभिमान नहीं होना चाहिए, तुरंत चली जाएगी। उदाहरण आपको दिया था जय विजय का, जो द्वारपाल हैं स्वर्ग के, इंद्रिय जय मनोविजय धड़ाम से नीचे। रावण को अभिमान हुआ, समाप्त। अब गोपियों को आ गया अभिमान, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा तो अभिमान आ ही जाता है, सूक्ष्म रूप ही आ जाता है। पहले उन्होंने अभिमान का त्याग किया, तभी तो भगवान के साथ रासलीला करने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही भगवान तैयार हो जाते हैं, वो सोचती हैं सारी स्त्रियों में हम ही महान हैं। और जैसे अभिमान आया, भगवान गायब हो गए। क्योंकि अभिमान के साथ भगवान साथ नहीं रह सकते। ध्यान रखिए, भगवान और अभिमान एक साथ नहीं रह सकते, इसका भी प्रमाण चाहिए। क्रोध और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। कि आप किसी को क्रोध में गुस्से में है, उसी समय राम राम भी कहिए, दोनों काम नहीं होगा। आप अपने ऊपर लगा के देख लीजिए, क्रोध में किसी से झगड़ा कर रहे हैं और झगड़ा करते समय मार पिटाई भी चल रही है, और राम 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 राम, तो राम राम और मार पिटाई एक साथ नहीं हो सकती। या तो राम राम होगा या तो झगड़ा होगा, दोनों साथ नहीं हो सकता। उसी तरह से अभिमान और भगवान का स्मरण साथ नहीं हो सकता। इसीलिए मंत्र याद कर लीजिए, जब लड़ाई की नौबत आए तो राम राम कर दे लगो, क्योंकि राम राम करोगे तो लड़ाई भाग जाएगी, ईर्ष्या द्वेष भाग जाएगा। और जो आपसे लड़ाई करने आ रहा हो, उसको देखते ही राम 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 राम, वो डर ठंडा हो जाएगा। वो इतना ठंडा हो जाएगा कि आप सोचोगे बदल गया, ये तो डंडे लेके आया था लड़ाई करने के लिए, तो बिल्कुल सीधा हो गया। जैसे मिले राम 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 पानी पी लो, राम 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 राम, बंद ही नहीं करना। या तो वो भागेगा या तो आपके चरणों में शरणों में गिरेगा। ये प्रमाण है कि अभिमान भगवान साथ साथ नहीं, क्रोध भगवान साथ साथ नहीं, काम भगवान साथ साथ नहीं। काम क्रोध मोह लोभ और भगवान सब साथ नहीं हो सकते। चॉइस हमारी आपकी है कि इनको लेंगे कि उनको लेंगे। आप बोलो नहीं, भगवान को छोड़ो, बाद में भी फिर एक बार कथा आपसे करा लेंगे, पहले झगड़ा ही कर लिया जाए जम के, इसका मुंह तोड़ देंगे तब कथा सुनेंगे। तो आप भगवान को लीजिए। तो अब भगवान गायब हो गए, मन में अभिमान आया, भगवान तिरोभूत हो जाते हैं। माने जो अपने मन में अहंकार का उदय हुआ, सच्चिदानंद स्वरूप हमारा जो अंदर था, तिरोभूत माने भाग नहीं जाते हैं, वो ढक जाते हैं। जैसे आप लड़ाई करेंगे तो राम नाम इसलिए नहीं निकलेगा कि आपने उनको ढक दिया, वो भाग जाएंगे तब तो हम लोग मर जाएंगे ना। रहते यही हैं, लेकिन वो ढक जाते, इतना हम लोगों ने ढक दिया मिट्टी के अंदर कि दिखे ही नहीं रहे। ये है भाव। तो अहंकार वृत्ति का जब पूरी तरह से नाश होता है, तब हमारा सच्चित स्वरूप प्रकट होता है। अहंकार का नाश करेंगे तो फिर से वो आ जाएंगे। अब वो लोग व्याकुल हो गई कि हम लोग पूर्ण अर्पित थे, क्या हो गया, भगवान कहाँ चले गए हमको छोड़ करके। जीवन में हमारा स्वरूप ढक जाता है तो हमें भी व्याकुलता होने लगती है। लेकिन हम लोगों में, गोपियों में फर्क है। समझ में आ गया है कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उनको व्याकुलता होने लगी। जो अगल बगल पेड़ पौधे वृक्ष लता सबसे पूछते हैं, कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा, हमारे चित्त को चुरा करके ले गए। बता सकते हो, पूछती रहती है, ढूंढती रहती है, और नहीं जब कोई बता रहा है तो भगवान की लीला शुरू कर दी। उसमें से एक गोपी कृष्ण बन गई, एक पूतना बन गई, एक बलदाऊ जी बन गए, एक अघासुर वृत्तासुर, सारे आपस में बन करके वही लीला करने लगते हैं।
कोई कालिया नाग लीला, तो मतलब कहने का भाव ये है कि जब हमारे आपके अंदर से वृत्तियों ने भगवान को ढक लिया है तो उनकी लीला करिए, भगवान का रूप रंग लीला इनका ध्यान करिए, श्रवण करिए, तब वो वृत्तियां जाएंगी तो भगवान प्रकट हो सकते हैं, अपने स्वरूप को हम पा सकते हैं। ये यहाँ कहने का भाव है। तो इस प्रकार से वो लोग अभिनय करने लग जाती हैं। देखिए साधना के रहस्य बताए गए कि जब कभी भी इस प्रकार से विस्मरण हो जाए तो भगवान की सगुण लीला का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अभिनय करना चाहिए। मन वचन कर्म से स्मरण करते रहने से भाव बन जाता है, और वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं अध्यास। यह देह मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, प्राण मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? सच्चिदानंद स्वरूप। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। वेदांत में ज्ञान का अभ्यास करते रहने से जब कभी अज्ञान का आवरण आ जाए तो मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, इस प्रकार से करना चाहिए। तो गोपियां भी उनका चिंतन करने लगी। एवं कृष्ण पृक्षमाणा वृंदावनताश्वरून वनोदेशे पदानि परमात्मनः। लीला करती हुई पुनः वृक्षों से पूछती हैं, देखती हैं कहीं देखा क्या, और रास्ते में चलने लगती हैं। इतने में उनको कृष्ण जी के चिन्ह दिखाई पड़े। अरे बोले इधर से गए, इधर से देखो पैर बना हुआ है, पैर बना हुआ है। अब जहां भगवान कृष्ण के चिन्ह दिखे उन्हीं के पीछे 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 चलने लगते। कुछ दूर तक गई तो वो चिन्ह गायब हो गए। दो चिन्ह थे, जब चल रही थी दो चिन्ह दिख रहे थे, तो बोले उनके साथ कोई और एक गई है, कोई गोपी ही होगी, वो भी साथ में गई है। कुछ दूर के बाद दो में से एक चिन्ह गायब हो गया। बोले अब एक हो गया, और जो एक बचा वो थोड़ा गहरा हो गया, तो बोले उसको कंधे पे लेके गए, इसलिए चिन्ह ज्यादा गहरा हो गया है। अब उसी रास्ते में जा रही है तो एक गोपी उनको रोती हुई वहां पे मिलती है। हो सकता है वही राधा जी हो, लेकिन यहाँ राधा नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मुंह बंद हो जाएगा सुखदेव जी का। रोती हुई मिलती है तो उन्होंने देखा कि रो रही है, तो बोले क्या हुआ? तो बोले हमारा भाग्य पलट गया, मुझे अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान चले गए। ज्ञान की भाषा में कहेंगे तो हम सब बहुत सारी वृत्तियों को भगवान की ओर लगाते हैं, बहुत सी वृत्तियों को हटाकर फिर एक वृत्ति बना लेते हैं। लेकिन एक वृत्ति से भी अगर अभिमान आ गया तो हमको फायदा नहीं होगा, भगवान चले जाएंगे। अब वो कहती हैं कहाँ ढूंढें? अब सारी मिलकर के यहाँ पे गोपी गीत का वर्णन है। गोपी गीत ये दशम स्कंद के जो प्राण हैं, रास पंचाध्यायी, ये रास पंचाध्यायी के भी प्राण हैं। भगवान के विरह में गोपियां जो ढूंढ रही हैं भगवान को, जिस गीत को गा रही हैं उसको बोलते हैं गोपी गीत। क्या गा रही हैं? इसमें 19 श्लोक है, लेकिन हम लोग 2-4 श्लोक करके फिर आपको उसका मतलब बताते हैं, क्योंकि सारे श्लोक पढ़ेंगे हो सकता है आप मतलब न समझ पाए। तो गोपियां कहती हैं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। जयति तेधिकम, आप लोग ताली बजाते हैं। श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। दयति देशता दीक्षुतावका वैधृशासवा पाम चिन्वते। दयदर्शका दीक्षुतावका वैधृशासवा शरदुदासे साधु जात सत सरसी जोधर श्रीमुषादृशा। साधु जात सत
सूरतनाथ ते शुल्क दास का वरद विग्रतो नेह किं बधा विशल जाप्यया जाल राक्षसा वर्ष मारुता वैतुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम् रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना मन्तरात्मदृक् विघ्न शान्तितो विश्वगोप्तये सखदेवा सात्वताकुले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। इस तरह से वो गोपी गीत गा रही हैं। इसका अर्थ समझिए। जयत तेधिकम जन्मना व्रजः ते जन्मना भगवान। आपके जन्म से प्राकट्य से आपके आविर्भूत हो जाने से इस ब्रज की शोभा बढ़ गई। इतना शोभायमान हो गया ब्रज। कैसा कि श्रयत इंदिरा सत्स्वदत्त ही साक्षात लक्ष्मी जी भी अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके यहाँ आ गई। उनको अपना धाम भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहाँ वैकुंठ लोक श्री लक्ष्मी जी इस लोक में वृंदावन में आती हैं, वही हम भी वृंदावन में रहने वाली हैं। आपको हम ढूंढ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमें आपको ढूंढना पड़ रहा है, जबकि हमने अपने प्राणों को भी आप में लगा दिया है। आपके सुंदर नयन शरद ऋतु में विकसित कमल के समान हैं। आपके इन नयनों ने हमें मार डाला है। बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दासिका। हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, हम बिना मोल की दासी हैं। उसके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या किसी का वध केवल अस्त्र शस्त्र से किया जाता है? आपने तो अपने दृष्टि से ही हमें मार डाला है। आप बड़े विचित्र हैं। वैद्युतान लात, आपने हमको जहरीले पानी से बचाया, कालिया नाग से बचाया, राक्षसों से बचाया, घनघोर वर्षा से बचाया, अग्नि से बचाया। एक तरफ आप हमें बचा रहे हैं और दूसरी ओर गुप्त रह करके हम लोगों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये दोनों बातें विपरीत हैं। हम नहीं जानते हैं कि आप केवल नंद के नंदन यशोदा के पुत्र हैं या कोई गोपाल है। आप तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना करने पर आप यदुकुल वंश में प्रकट हुए हैं। इस तरह से अनेकानेक उपमा और रूपक के द्वारा भगवान का श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। यह है वियोग श्रृंगार। कोई कह सकता है कि तुम सब इतनी व्याकुल होकर मरने की बात करती हो तो जी कैसे रही हो? जब कह रहे हो कि मार दिया तो फिर गाना कैसे गा रहे हो? तो गीत कैसे गा रही हो? तो बोले इस तरह। वैसे तो इस ताप से तप्त जो हो जाता है वो किसी भी क्षण मर जाता है, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा रूपी जो अमृत है वही हमें जिलाए हुए है। हम तो मरे हुए हैं, लेकिन आपकी कथा रूपी अमृत से हम जीवित चल रहे हैं। आपकी कथा रूपी अमृत से जीवित चल रहे हैं। वही हमारे मन की आशाएं हैं कि भगवान आएंगे और हमारा जीवन बनाएंगे। महात्माओं ने, ज्ञानी तथा भक्त कवियों ने अनेक प्रकार से आपकी कथाओं का गायन किया है। माने श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनने मात्र से जो मंगल करती हैं, कल्याण करती हैं। आपका सुंदर कीर्ति का कोई गान नहीं कर सकता है। वास्तव में यहाँ वही धन्य है। इस जंगल में न जाने कितने कंकड़ हैं, पत्थर हैं, आपके कोमल पैरों में लग रहे होंगे। इस तरह से अनेक स्तुतियां करके गोपी गीत के द्वारा भगवान की वो याद करती हैं। यदि हम गोपियों के प्रेम को समझ सकें तो इस गोपी गीत के एक एक श्लोक में ऐसे ऐसे कितने सुंदर भाव मिलेंगे। इस प्रकार से वो गा रही हैं। और जीव की जो अंतिम स्थिति होती है प्रेम की, पता है क्या होती है? वो रोने लगेगा। अंतिम स्थिति रुरुदः स्वसुरम
सुस्वरम राजनम कृष्ण दर्शन लालसा, वे रोने लगी। और जीव की जब ऐसी स्थिति हो जाती है उससे और नहीं रहा जाता तो उच्च स्वर में रोने लगता है। जब गोपियां रोने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान की कथाएं प्रेम से, मतलब प्रेम आएगा उसकी पराकाष्ठा है। आपको बता था ना कि एक बूंद भी भगवान के चरण में अगर अश्रु गिर जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो अब भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। अन्य साधक गण परमात्मा का अनुभव करके जिस प्रकार से सारे दुखों को भूल जाते हैं, गोपियां उनको पा करके भूल जाती हैं। अब यह प्रेम देखिए बड़ा विलक्षण है। भगवान सामने नहीं होते हैं तो रोती हैं, विलाप करती हैं, और जब सामने आ गए तो झगड़ा करने लगी। अभी उनके लिए रो रही हैं और जब आ गए तो झगड़ा शुरू हो गया। बोले एक प्रश्न हम बोलेंगे, आप उसका उत्तर दो। बोले बोलो। बोले 3 स्थिति होती है जब कोई किसी से प्रेम करता है तो दूसरा भी प्रेम कर रहा है, कोई किसी से प्रेम करता है दूसरा नहीं कर रहा है, और किसी से प्रेम करने न करने वालों दोनों से नहीं कर रहा है। इस तरह के लोग जो होते हैं इनके बारे में आप बताइए। वे लोग न तो प्यार करने वाले से प्यार करते हैं न प्यार करने वाले से करते हैं, तीसरे प्रकार के लोग हो गए। तो मिथ्यो भजन्ति ये शक्य, कहने का भाव है, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, कोई मुझसे प्रेम करता है इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। इसको कहते हैं स्वार्थी प्रेम, स्वार्थी प्रेम। और जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता है ये होते हैं करुणाशील और सज्जन लोग। जैसे माँ बाप लोग बच्चे से करते हैं, बच्चा कर रहा है कि नहीं वो मतलब नहीं, लेकिन माँ बाप का प्रेम बच्चे पर रहेगा। और तीसरे जो होते हैं जो प्रेम करने वाले से तथा प्रेम न करने वाले से, दोनों से प्रेम नहीं करते। करो तब भी नहीं करूंगा, नहीं करो तब भी नहीं करूंगा। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक वो जो कृतकृत्य हो गए हैं, जिनको उससे सही नहीं बचा है, आत्माराम हो चुके हैं, जिन्हें द्वैत भासता तो है पर सब में वो परमात्मा देखते हैं, श्री राम में सब जग जानी। एक तो वो लोग हैं। और दूसरे लोग वो हैं कि जो जानते ही नहीं है कि उनसे प्रेम कौन कर रहा है, नहीं कौन कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन नितांत स्वार्थी हैं, पापी होते हैं। तो भगवान के उत्तर का सार यह है कि प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाले को स्वार्थी, नहीं करने वाले से करने वाले को करुणाशील, और जो दोनों से करने वाले से नहीं करने वाले से प्रेम नहीं करता, या तो पापी है या आत्माराम है या अकृतज्ञ है। भगवान कहते हैं मैं इन किसी तीनों में से नहीं आता हूं। तुम लोग पूछ रहे होगे कौन वाले हो, तो हम तीनों में नहीं हैं। मैं तो सबसे ही प्यार करता हूं। वो लोग बोले आप 1 नंबर के झूठे हो, फिर आप भाग क्यों गए थे? तो कहते हैं कि मेरे प्रति इसलिए भाग गया था कि जब मैं भागता हूं तो प्रेम बढ़ जाता है। हम कहीं नहीं भागे थे, तुम्हारे अंदर ही थे। तुम लोग क्या क्या कर रहे थे, मेरी लीलाओं को कर रहे थे, कहां कहां ढूंढ रहे थे, गोपी गीत के माध्यम से सब सुन रहा था मैं। जैसे किसी गरीब आदमी को ढेर सारा पैसा 1 लाख रुपया दे दीजिए, अब 5 मिनट में सारा गायब हो जाए, क्या स्थिति उसकी होगी? मिला तो जो खुशी हुई, और गायब हुआ तो कितना ज्यादा उसके पीछे प्रेम आ जाएगा, कहां गया कहां गया, ये हाल हो जाती है। तो मिलने के बाद, लुप्त होने के बाद प्रेम बढ़ता है। अब वो कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई हूं और आप चले जाते हो। इतना ही नहीं, भगवान ने यहां तक कह दिया कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा त्याग जानता हूं और मैं तब तक ऋणी हूं, सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा, जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूं। ऐसा वचन जब गोपियों ने सुना तो उनका शोक चला गया, शिकायत दूर हो गई। तब भगवान ने उनके साथ रास प्रारंभ कर दिया। रासोत्सवः संप्रकृतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्रवयोः। पहले 2-2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, फिर एक गोपी के साथ एक कृष्ण। रेमे रमेशे व्रज सुंदरी भी, भगवान रमेश व्रज की सुंदरियों के साथ रमण कर रहे हैं। तथापि उनका यह रमण सामान्य नहीं है। ऐसा मत समझना कि एक पुरुष दूसरों की स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है तो फिर ही उनका रमण कैसा है, जैसे कोई बच्चा आईने में या पानी में अपना प्रतिबिंब देख करके खेलने लगता है। तो बिंब प्रतिबिंब इन्हीं को हम अलग अलग समझ रहे हैं, जबकि सच ये है कि वो अलग अलग नहीं हैं। तो अब भगवान की रासलीला प्रारंभ होती है। अरे कैसे रास रचो वृंदावन, हो रही पाए
पायल की झनकार। कैसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। जय हो। रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। पायल की झनकार, हो रही पायल की झनकार। पायल की झनकार हो रही, पायल की झनकार।
श्री राधे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। अजर कान्हा ओ अजर कान्हा ओ अजर कान्हा ओ अजर कान्हा। अजर कान्हा रास में आजा। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कान्हा थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। छोटू भैया आ जाए। छोटू भाई से निकल कर यहाँ आ जाए। मेरा प्यारा सावरा मेरा, मेरा प्यारा सावरा मेरा, सावरा मेरा। यशोदा का लाडला सावरा मेरा, यशोदा का लाडला सावरा मेरा। मेरा प्यारा सावरा मेरा, मेरा प्यारा सावरा मेरा। अरे यशोदा का लाडला सावरा मेरा, यशोदा का लाडला सावरा मेरा। अजर कान्हा ओ अजर कान्हा हो, अजर कान्हा हो, अजर कान्हा। अजर कान्हा रास में आजा। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में स्थान दे दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार
भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। वो बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। पंछीरा रे उड़न जाजो पावागढ़ रे, पंछीरा रे उड़न जाजो पावागढ़ रे। मारी माँ काली ने जैन के जो गर्भ मेरे, मारी माँ काली ने जैन के जो गर्भ मेरे। पंछीरा हो पंछीरा, पंछीरा हो पंछीरा। मीठे रस दोनों तरफ से भरो, दोनों तरफ से नाच लीजिए रास है। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बरसाने में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाथ जोड़ ले रे गजरानी लागे, गजरानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना
नित मुरली में तेरे सुन लो बारंबार, राधा नित मुरली में तेरे सुमरू बारंबार। रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार। रंग की छबीली जय हो लागे पटरानी लागे मन करो करो यमुनाई जो पानी लागे। मीठे रस से मयूरी राधा लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुनाई